अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 100 और 101 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 100। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि इस आयत में बनी इस्राइल का हाल ये है कि इन्होंने जब भी अल्लाह से कोई अहद किया, उन्होंने उनके एक गिरोह ने क्या किया, तोड़ दिया, एक अहद को तोड़ दिया। यहाँ पे क्या बताया, वकुल्लमा अहदुन अहदन अहदा, और जब कभी उन्होंने अहद किया, अहदन कोई अहद न बज़हू, फेंक दिया उसे, फरीकुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से तो एक गिरोह उस वादे को क्या है, फेंक दिया, और बाकी अक्सर ईमान नहीं लाते, और बाकी जो बचे हुए थे उस पर ईमान ही नहीं लाते। तो ये कौन सा अहद था जो इन्होंने किया था? एक अहद अल्लाह से और एक अहद नबियों से किया था, जो उनके दौर में जो भी नबी आए थे, ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में गए थे तो एक मिसाक हुआ था। तो क्या उस मिसाक का नाम क्या है? मिसाके मदीना। तो पहला क्या था कि उसमें 3 गिरोह थे। एक मुशरिकीन अरब थे जो मदीने में थे, और एक यहूद थे, और तीसरे क्या थे, मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इन तीनों में एक गिरोह जो है ना, एक एग्रीमेंट हुआ था। इन तीनों गिरोहों में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो क्या था? अगर बाहर से कोई जो है ना हमलावर होंगे, कोई भी हमलावर होंगे, कोई भी बाहर से आए, तो सारे मिलकर उसका जो है ना मुकाबला करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जंगे जो है ना, जंगे बदर में, जंगे अहद में, और कभी यहूद ने जंगे बदर में भी और जंगे अहद में भी, कभी यहूद ने साथ मिलकर जंगे मुशरिकीन मक्का के खिलाफ नहीं की। तो उसकी तरफ इशारा है। तो क्या है, उसकी तरफ इशारा है कि जब भी इन्होंने कोई अहद किया तो इनके एक गिरोह ने उस अहद को फेंक दिया, यानी कि तोड़ दिया। तो अल्लाह से क्या अहद था पीछे जो हम पढ़ चुके हैं। फिर इनके पैगंबरों के जुबानी के आने वाले नबी को मानेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि आने वाले क्योंकि उनकी किताबों में भी था ना, तौरात में भी था कि नबी आने वाले, तो उनको सब असलियत पता थी, उनकी सारी निशानियां, उनकी सारी सिफत, उनको सब पता था। लेकिन फिर भी वो लोग इनकार करते थे, और क्या कहते थे, जब वो आप नबी नहीं आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, तो क्या बोले थे कि आने वाले नबी को हम मानेंगे, ईमान लाने का वादा था। फरमाया कि बजाय इसके कि ये अहद की पाबंदी करते, इनके एक लीडर ने अहद की पाबंदी नहीं की। पूरी कौम में से पहले लीडर को पकड़ो, बल्कि अक्सर ईमान नहीं लाते। फिर अवाम को भी क्या है कि वो भी साथ दे देते। फिर अवाम को भी ये था कि वो भी साथ दे देते। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अहद जो है ना, अहद ख्वाह अल्लाह से हो या बंदों से हो, उसको पूरा करना जरूरी होता है। अल्लाह जो है ना, अहद अल्लाह से हो चाहे बंदों से हो, उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। कमिटमेंट जरूरी होती है, क्योंकि आखिर में कहना अक्सरियत ईमान नहीं लाती। ईमान और अहद ईमान है। ईमान पूरा करना, ईमान पे रहना, और उसके अहद को पूरा करना क्या है, ईमान है। एक हदीस में है कि उसका ईमान नहीं जो अहद ना पूरा करे, जो अहद यानी कि अल्लाह के वादे को पूरा ना करे, वो कौन है? वो कौन है बेईमान, जो है ना गदर करे, यानी कि धोखा करे, वादा ना पूरा करे। वादा पूरा करो, क्योंकि वादे की क्या है, पूछ होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है ना, क्योंकि वादे की पूछ होगी। बल्कि अक्सर उनके ईमान नहीं लाते थे। लेकिन वादा क्या है, वादा पूरा करने के लिए कहा गया। जो भी अल्लाह ताला ने कहा है उसके वादे को हमें पूरा करना है, ठीक है। तो मुनाफिक की अलामत है कि वादा करके उन्हें क्या करते थे, वादे को तोड़ देते थे। ये मुनाफिक की अलामत है। तो हमें अपना मुहासबा करना है कि हम कौन कौन से वादे अल्लाह के पूरे करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में झांकना है। हमें किसी को कुछ जो है ना तंज नहीं करना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है। हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि हम कौन से वादे को अल्लाह ताला के पूरा कर रहे हैं और कौन से वादे को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या हम जैसे हलाल तो कमाई कर रहे हैं, लेकिन क्या हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर किसी का माल हम झूठ बोल करके तो नहीं हड़प जा रहे हैं, या हम मतलब बहुत सारी चीजें कुरान में एक एक चीज की बातें अल्लाह ताला ने बताई है कि हाँ क्या चीज हमें करना है और क्या चीज नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ईमान सही
صحیح ہے کہ نہیں, ہم ایک دم ایمان پہ پکا ہے کہ نہیں ہے, پکے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا ایمان, اور پھر ہم جو بھی کام کرتے ہیں صرف خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کا ایک ایک وعدہ جو ہے نا ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی جتنی ہو سکے, کیونکہ ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں کہ ہم انسان ہیں, ہم کیا ہے کمزور ہیں, لیکن ہم اپنی کمزوری اس میں نہیں ہم لگا سکتے کہ ہم جان بوجھ کر کے ہر وہ کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے نا. اب معلوم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنا ہے, تو یہ اللہ کو کمٹمنٹ ہمیں پورا کر کے دینا ہی دینا ہے, ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہم نماز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہاں اس ٹائم کی نماز ہم اس ٹائم پڑھ لیں گے, اس ٹائم بنا اجر کے. ہاں کبھی ہو گیا, کبھی اجر ہو گئی, کوئی پریشانی ہو گئی تو ہم نماز جیسے ڈیلے ہو جاتی ہے, لیکن جہاں بھی ہونا نماز اللہ تعالیٰ بس قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نمازوں میں جو بھی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اگر ہم مطلب قرآن تو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہمیں نہیں پتا ہے تو ہم کیسا غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, تو اب اللہ کی مرضی, اللہ اس کو قبول, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمیں اس وقت علم نہیں تھا, لیکن جب علم آ جائے تو ہمیں غور و فکر کر کے نماز پڑھنی, مطلب اللہ تعالیٰ کی کمٹمنٹ کو ہمیں پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہم کر کے آئے ہیں نا, ہم جو ہے نا جب پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحیں جو ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتی ہیں, سب کی روحیں, جتنی روحیں اللہ تعالیٰ نے, جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب کی روحیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وعدہ کر کے آتی ہیں ہم ایک اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن آنے کے بعد سب الگ الگ ریلیجن میں جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم کیسا پھر وہی چیز فالو کرنے لگتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے میں بھی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے, جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اللہ کی تڑپ, اللہ کی محبت رہتی ہے نا, تو اللہ اس کے دلوں کو ضرور جانتا ہے اور وہ اس کو پھر ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ نہیں اس کے اندر نا میری چاہت ہے, میری سچی محبت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نا اس کے اندر وہ اپنی ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ریلیجن, اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے. تو اللہ بہت غفور رحیم, اللہ کا ہمیں روزانہ مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں الحمدللہ. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں قرآن ملی, اتنی بڑی نعمت ملی اور ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کو اور دوسروں تک بھی پہنچانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی طریقے سے اللہ کا کروڑوں احسان ہمیں ماننا چاہیے, اللہ کا ماننا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہم سب پہ بہت یہ جو ہے نا اللہ کی رہنمائی ہے, اللہ کی رحمت ہے, یہ سب ساری چیزیں ہم سب کے لیے. تو آیت نمبر 101 اب ہم پڑھیں گے. اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّكُلِّ مَا, یعنی کہ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا کس کی, مَعَهُمْ اس کی جو پاس ہے ان کے, نبذ فریقٌ پھینک دیا ایک گروہ نے, من الذین ان لوگوں میں سے, اوتو دیے گئے کتاب, جو کتاب دی گئی تھی, کتاب اللہ کی کتاب کو, وراء پیچھے, ظہورہم اپنے پشتوں کے, کأنہ گویا کہ وہ یعلمون نہیں وہ علم رکھتے, ان کے پاس علم نہیں تھا صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, اور جب ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے آ گیا, کون سا رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے پاس جو کچھ تھا اس کی تصدیق کر رہے تھے, ان کے پاس جو کچھ تھا اس کی تصدیق کر رہے تھے, وہ مان رہے تھے. تو یعنی کہ وہ ان کے خلاف نہیں جا رہے تھے, ان کے خلاف ان کی کیا ہے تصدیق کر رہا تھا, یعنی کہ اس کو کنفرم کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی تصدیق ان کو کنفرم کر رہے تھے. تو کیا کیا انہوں نے, جب ان کو کنفرم کر رہے تھے, ان کو کھول کر بتایا جا رہا تھا کہ وہ ایسے گروہ ہیں, تو پھر کیا کیا ان لوگوں نے, تو پھینک دیا, لما معہم اس کی جو پاس ہے ان کی, نبذ فریقن تو پھینک دیا ایک گروہ نے. کیا پھینک دیا, تو گروہ نے جن کو کتاب دی گئی تھی, ایک گروہ نے کیا کیا کہ پھینک دیا, اور کس کو, اللہ کی کتاب کو, یعنی قرآن کو قبول نہیں کیا جو اللہ لے کر آئے تھے, جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر بھیجا تھا. تو اپنے پیٹھ پیچھے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا, پھر ظہورہم کأنہم لا یعلمون, اپنی پشتوں کے, اپنی پیٹھ پیچھے, وراء ظہورہم پیچھے, اپنی پشتوں کے, اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو آپ نے پیٹھ کے پیچھے کو اس کو جانتے بھی نہ ہو, اور اس کو جانتے بھی نہ ہو, یعنی کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا ٹوٹلی اگنور کر دیا. اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس رسول آ گیا, کتاب آ گئی, تو انہوں نے رسول کو, کتابوں کو ماننے کے بجائے کیا کیا کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یعنی کہ پیٹھ پیچھے کا مطلب حصی معنوں میں نہیں ہے, یعنی ہم ظاہراً نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن اٹھانے کا نعوذ باللہ نہیں پھینکا, قرآن اٹھا کے نعوذ باللہ نہیں پھینکا, بلکہ اس پر ایمان نہیں لائے, اس کی تعلیمات کو نہیں مانا, توجہ نہیں دی, اس
उसको अहमियत नहीं दी। तो ऐसा बर्ताव क्या गोया कि इनको खबर ही नहीं थी कि किसी रसूल को आना है या किसी किताब को आना है, इनको इस बात की खबर ही नहीं थी। तो ये तो इतने जो है ना, इनके जो एक गिरोह का हाल था कि हक पहचानने के बाद ऐसा बिहेव किया। इन लोगों की गिरोह का एक गिरोह का हाल ऐसा था कि वो उसको पहचानते थे, क्योंकि उनकी कुरान, उनकी तौरात में भी बताया गया था कि एक नबी आने वाले हैं, सिफत है उनकी, ऐसा होंगे, ऐसे होंगे, तो उनको सब पता था। लेकिन फिर भी वो जैसे जानने के बावजूद ऐसा बिहेव किया कि उनको हक पता ही ना हो। यानी कि कोई भी आलिम नहीं कहला सकता जब तक कि वो अपने इल्म की अमली तस्दीक ना दे। मतलब जब तक कि वो अपनी जिंदगी में उस अमल को ना करे, अपनी इल्म को तस्दीक ना दे, ठीक है ना। तो हमारा हल क्या है? अल्लाह की किताब के साथ हम क्या करते हैं, क्या सलूक है हम सब का, कि आज हम मुसलमानों की जो है ना अक्सरियत क्या कर रही है, कि हमारी जो है ना आइंदा नस्लों का क्या हाल है, कि कितने बच्चों को तो पता ही नहीं है कि रसूल कौन थे, कौन है, कब आए थे, क्या करते थे, किताब में क्या है, लिखा हुआ क्या है। यानी कि क्या है, इस आयत में क्या बताया जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है किताब ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालम, गोया के वो नहीं वो इल्म रखते, गोया के नहीं वो इल्म रखते हैं, ला यालम, पता नहीं कि इसके अंदर क्या है। हर घर में कुरान मौजूद है, हर घर में, लेकिन कितने मुसलमानों को पता होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम देख कर किसी पढ़ तो लेते हैं अरबी, लेकिन उसके मीनिंग के तह तक नहीं जाते हैं। तो हमें अल्लाह का कहाँ से पैगाम मिलेगा, अल्लाह ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, हमें कैसे पता चलेगा? हर घर में कौन ऐसा घर है जिसमें कुरान ना हो? कुरान तो एटलीस्ट रहती है, भले ऊंचाई पे रखी हुई हो, भले रोज ना पढ़ते हो, भले ही सिर्फ रमजान खुलती हो, लेकिन कुरान तो हर के घर में रखी हुई है, ठीक है ना। यानी पीठ पीछे फेंक दिया। क्या है, यानी कि इसमें क्या आता है कि लिखा है कि क्या लिखा है इसमें, हमें कुछ नहीं पता। यानी कुरान मौजूद है, लेकिन कितने मुसलमानों को पता होगा कि इसमें क्या लिखा है? यानी कि पीठ पीछे फेंका है हमने, इसको ही पीठ पीछे बोलते हैं, क्योंकि हमने कुरान तो सिर्फ ले लिया एज अ, कुरान सिर्फ नाम है उसका, कुरान है ये, हम देखते ये पहचान लिए, ले लिया हमने उसको, लेकिन उसमें क्या लिखा है, किस बारे में लिखा, हमने कुछ नहीं उसके बारे में तहकीक की, ना समझने की कोशिश की, ना पढ़ने की कोशिश की। सारे काम सामने हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं है इंपॉर्टेंट? कि कुरान वो बाद में करेंगे, वो क्या हम बोलते हैं कि बाद में करेंगे, पीछे क्या है, फिर पढ़ लेंगे, फिर हम क्या है पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। और आजकल सही परसों सही करते करते ये उम्र आ गई, हम सबकी ये उम्र आ गई, और पता नहीं किताब क्या कहती है, और हमें पता ही नहीं कि कुरान हमें क्या कहती है। और अब की तैयार नहीं, और क्या है, और अब भी हम लोग तैयार नहीं है कि कुछ वक्त निकालें और थोड़ी सी मेहनत करें। कितने लोग कम सलेम हफ्ते में ही 1 2 या 3 लोग आए, ठीक है ना। तो हम इस हाल में दुनिया से ना जाएं, क्योंकि गोया के पता ही नहीं किया कि क्या था, कुरान क्या था, और क्या करने लग गए थे हम, ठीक है ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना मुख्तसर सी तफसीर कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है आयत नंबर 100 और 101 की। तो बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हम सब एक फैमिली के जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए, ताकि हम भी सिर्फ कुरान को घर में रख कर ना देखें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उस पर मेहनत करें, उसको समझने की कोशिश करें, ताकि हम सब जो है ना अल्लाह के अहकाम को मानने वाले बन जाए। और फिर उसका हम डिनाई नहीं कर सकते, फिर जब हमें मालूम हो जाती है बात, तो फिर हम पूरी तरह शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इल्म ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से करेंगे। इसलिए इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।